नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस यूपी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। कोरोना महामारी को कई साल बीत गए, लेकिन जहन में समाया खौफ उस दर्दनाक मंजर को भूलने नहीं देता। इसी बीच कोरोना के एक नए वेरिएंट ने फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका में बीते कुछ दिनों में लगातार इस नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस नए वेरिएंट को फ्लर्ट नाम दिया है। कोरोना महामारी को जैसे ही हम भूलने लगते हैं, वैसे ही हमारे सामने इसका एक नया वेरिएंट आकर दानव की तरह खड़ा हो जाता है। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के 2 नए वेरिएंट्स अपना पैर पसार रहे हैं, जिन्हें फ्लर्ट कोविड वेरिएंट्स नाम दिया गया है। अमेरिका में इसके 25 से 30% तक कोविड मामले इन्हीं 2 वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली का माना जा रहा है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का वही स्ट्रेन है जिसने दुनिया भर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर के पीछे भी ओमिक्रॉन ही जिम्मेदार था। हालांकि इसको लेकर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी जो है कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो वो ये नहीं चाहता है कि वो ह्यूमंस की जो है वो डेथ करे। मगर होता क्या है, जब वायरस शुरू में आता है तो उसका विरुलेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसके मारने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और यही हमने कोविड के अंदर भी देखा। शुरुआती दौर में वायरस जो है वो बहुत तेजी से इंसानों की जो है वो मौत कॉज कर रहा था। मगर अगर वायरस जो है वो इंसानों की मौत कॉज कर देगा तो इंसानों के अंदर रेप्लिकेट कैसे करेगा। इसलिए धीरे धीरे वायरस जो है वो अपने जेनेटिक्स को चेंज करता है, अपनी विरुलेंस को कम करता है, जिससे कि उसकी मारने की क्षमता कम होती जाए, जिससे कि वो इंसान के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के रह सके और बिना किसी जो है वो कंफ्यूजन के रह सके। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे को कोई नुकसान नहीं होता, मगर वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे को कुछ थोड़ा बहुत फायदा भी करते हैं। इसी तरह से कोविड के अलग अलग स्ट्रेन जो है वो आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं, जिसमें अब ये फ्लर्ट फ्रेम आया है। देखिए, जो कोविड का जो है जब हुआ था तो शुरू में जब उसके स्ट्रेन्स की स्टडी हुई थी तो जो स्ट्रेन्स थे उनके बाद जब ओमिक्रॉन स्ट्रेन आया तो हमने ये देखा जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन की जो फैमिली है उसके अंदर ये होता है कि फैलता बहुत ज्यादा लोगों में है, मगर उसका असर कम होता है, यानी कि मारने की क्षमता बहुत कम होती है। खाली हल्के फुल्का जो है जुकाम करके जो है वो सही हो जाता है। तो उसी फैमिली का है, इसलिए इससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में भयंकर कोहराम मचाया था, जिसे आज तक लोग भूल पाए हैं। कोरोना काल का वो दौर आज भी याद कर लोग सहम जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से भले ही कोरोना के मामलों में कमी आई हो, लेकिन ये वायरस अभी भी हमारे बीच मौजूद है और समय समय पर इसके अलग अलग स्ट्रेन हेल्थ एक्सपर्ट्स और लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इसी बीच अब कोरोना के एक और नए वेरिएंट स्ट्रेन ने लोगों की भी चिंता जरूर बढ़ा दी है। देखिए, जब भी इस तरह का वायरस जो है वो अटैक करता है, स्पेशली जब कोविड वायरस अटैक करता है, तो कोविड वायरस की जो है वो मारने की क्षमता जो है वो लंग्स से होके जाती है, यानी कि वो लंग इन्फेक्शन करता है। और हार्ट के और जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लंग्स में जो है वो कमियां बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट का काम होता है कि खून को लंग से लेना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके और बॉडी के अंदर सप्लाई करना। मगर अगर हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ठीक से ले नहीं रहा है, तो लंग्स थोड़े से गीले रहते हैं और हवा के कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि हम सांस लेते रहते हैं, तो उनके अंदर इन्फेक्शन होने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है लंग्स के अंदर। इसीलिए जो लंग्स हैं उनको, हार्ट के मरीज हैं उनको अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और यही चीज डायबिटीज में होती है। डायबिटीज में जब ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाता है तो आप जानते हैं कोई भी मीठी चीज में जो है वो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है या वो खराब जल्दी हो जाती है। इसी तरह से अगर बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा है तो लंग्स जो है वो इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लंग्स कॉन्स्टेंटली जो है वो हवा के कॉन्टैक्ट में है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को और हार्ट के पेशेंट्स को डेफिनेटली कोविड से और इस तरह के इन्फेक्शन से, इनफैक्ट कोई भी लंग इन्फेक्शन से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या इससे डरने की जरूरत है? देखिए, फिलहाल तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा जो है ये वाइड स्प्रेड नहीं हो रहा है और इतनी तेजी से लोगों को इतना बीमार नहीं कर रहा है कि हॉस्पिटल में आया जाए। आपको फिर ये जानना जरूरी है कि कोविड के समय में लोग डर क्यों रहे थे। वो डर इसलिए रहे थे कि इतने ज्यादा लोग बीमार होकर हॉस्पिटल्स में आ रहे थे कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी। मगर आज की डेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बीमार होकर आता है हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल पूरी तरह से सक्षम है उनकी पूरी देखभाल करने के लिए और उनको दवाइयां देकर ठीक करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवाई है और आप इससे सुरक्षित हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना का ये वेरिएंट फिलहाल अमेरिका के कुछ हिस्सों में फैल रहा है। इस नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि ये वेरिएंट दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपने पैर पसार सकता है। खासतौर से ऐसे मरीज जिनको शुगर और हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं, उनको खासतौर से एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना महामारी के दंश को अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए हैं। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसने इस विभीषिका को न देखा हो। अब कोरोना के नए वेरिएंट
फ्लर्ट ने मुश्किलें ज़रूर बढ़ा दी हैं, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़रूरत है तो सावधान रहने की। फ्लर्ट यानी कि फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक कोविड-19 का ही एक प्रकार है जो इस समय अमेरिका में फैल रहा है। फ्लर्ट वेरिएंट कोरोना वायरस के सब वेरिएंट ओमिक्रॉन से निकला एक और वेरिएंट है। फ्लर्ट वेरिएंट में कोविड के 2 वेरिएंट्स है। पहला फ्लर्ट वेरिएंट KP.2 और दूसरा KP.1.1 है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।